चुड़ैल का अधूरा प्यार पार्ट 6। क्योंकि वो लोग अजीब सी पहेलियां में बातें कर रहे होते हैं। फिर मैं खाना पीना खाकर उन लोगों से शुक्रिया करके वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी हुई, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ वो सभी लोग मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। मैं जब उन लोगों से पूछती हूँ कि क्या हुआ, तो एक बूढ़ी औरत बोलती है तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो। फिर मैं उनको बताती हूँ कि मैं वापस अपनी झोपड़ी में जा रही हूँ। अब मेरी ये सब बातें सुनकर उनकी सरदारी आती है। फिर मुझसे बोलती है तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझी ना। मैं उसको देखकर बहुत डर सी गई थी क्योंकि उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसने मेरे सर से कुछ बाल तोड़ लिया और फिर कुछ मंदिरों को जाप करते करते अपने साधना वाले अग्निकुंड में डाल दिया। फिर मेरे पास आकर बोलने लगी अब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा बदला लेंगे। मैंने बोला आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोली तुम उस राजकुमार और उस बूढ़ी औरत को मारना चाहती हो ना। अब ये सब सुनकर मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये बातें इन लोगों को कैसे पता चली। मैंने तो किसी को कुछ भी बताया नहीं। फिर वो बूढ़ी औरत फिर से मेरे पास आ जाती और बोलने लगती है बोलो तुम्हें चाहिए ना हमारी मदद। पहले तो मैं मना कर देती हूँ, फिर कुछ सोच समझ कर बोल देती हूँ। अब फिर सबसे पहले तो मैं उस लड़की के बारे में उन सबसे पूछती हूँ ये लड़की कौन है और ऐसे क्यों रखा है। अब आप लोग इसे इतना क्यों तड़पा रही हो। तो सभी जोर जोर से हंसने लगे और फिर बोलने लगी हाय रे कितनी भोली है तू, तुझे अभी तक नहीं समझ आया कि हम लोग कौन है। अच्छा है जब एक मासूम लड़की को हम अपने जैसा बनाएंगे हमारी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। ये सब बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं वहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं फंस जो गई थी इन लोगों के साथ। धीरे धीरे सभी बूढ़ी औरत मेरे साथ बहुत नजदीक आने लगी। फिर मेरे पास आकर उन्होंने कुछ बोला, तभी सभी हवा में उड़ने लगी। उनके हाथों और पैरों में बड़े बड़े नाखून निकल गए, उनके पैर भी उल्टे हो गए थे। सभी जोर जोर से भयानक सी हंसी हंसने लगती। फिर बोलती है हम चुड़ैल हैं और इस लड़की को हमारे सच का पता चल गया था। इसने हमें छुप कर साधना करते हुए देख लिया था, तो हमने इसे पकड़ लिया और फिर अब इसकी उम्र को इससे छीन लेंगे हम। ये सब बातें सुनने के बाद मैंने डरते हुए बोला तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। तो उनकी सरदारनी हंसते हुए बोली अरे तुम्हें हम मारेंगे नहीं, तुम्हें तो अपना जैसा ही बना देंगे। फिर तुम भी हमारी तरह ताकतवर हो जाओगी और सबको अपना बदला भी ले लोगी। फिर उन लोगों ने मेरे ऊपर कोई टोटका कर दिया। उसके बाद मैं उनके वश में हो गई। फिर उन्होंने मेरे हाथ से उस मासूम लड़की की गर्दन काटना पड़ी। कुछ दिनों तक उन्होंने मुझे बहुत सारे साधना करवाई। उसके बाद जब मैं होश में आई तो उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी उनके जैसा ही बन जाऊं। फिर मैंने उनकी सारी बातें मानी और सब कुछ सीख भी लिया। अब सभी चुड़ैलें मुझे बोलती है कि अब तुम एक लड़की की जान लेनी होगी, फिर किसी जवान लड़की की, उससे तुम हमारी तरह की ताकतवर बन जाओगी। ये सब सुनकर मैं बहुत सच धज के राजकुमार के महल के पास पहुंच गई। फिर मैंने अपनी शक्तियों से राजकुमार के कमरे के पास पहुंच के मैंने देखा कि वो कमरे से बाहर निकल कर आ रहा है। तो मैं भी उसके कमरे की तरफ चलने लगी। अभी थोड़ी दूर के ही थी कि राजकुमार की नजर मुझ पर पड़ गई। अब मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं जो चाहती थी वो होने वाला था। अब राजकुमार मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोलता तुम मेरे साथ चलो। मैं ना बोलकर वहाँ से जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बोलने लगा मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, क्या तुम वो नहीं जानती हो जो तुम मुझे मना कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे मना करने की। ये सब सुनकर मैं नाटक करते हुए बोलने लगा मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार जी, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन राजकुमार कुछ नहीं सुनता और वो मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले जाता। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि आज मैं अपना बदला लेने वाली थी। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो मैंने अपने मंत्र से उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद उसे अपने स्थान पर ले आई। अब वहाँ पर लाकर उसे होश में लेकर आई। होश में आते ही राजकुमार हैरान और परेशान होकर बोलता कौन हो तुम और मुझे ये तुम कहाँ लेकर आए हो। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर जोर जोर से हंसते हुए मैंने उसे बताया कि मैं वही राजकुमारी हूँ जिसको साथ तुमने इतना गलत किया था, वो भी बिना किसी गलती के, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। मुझे सच में काली सत्या को अपनाना पड़ा और एक चुड़ैल बनना पड़ा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगी। मैं तुम्हें मार कर और भी ताकतवर हो जाऊंगी। ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमार ये सब सुनकर बहुत माफी मांगता, उसके सामने रोता भी है, लेकिन मैंने उसकी जान ले ली और फिर मैं पूरी तरह से एक चुड़ैल बन गई। मेरे पैर उल्टे हो गए, मेरे हाथों और पैरों के नाखून बड़े बड़े हो गए, मैं हवा में उड़ने लगी। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि अब मैं अपने माता और पिता के पास नहीं जा सकती थी और न ही मुझे कोई अब प्यार करता। लेकिन मुझे अभी भी एक बदला लेना था, तो मैं अपने राज्य में वापस चली गई। मैंने वहाँ जाकर उस बूढ़ी औरत को ढूंढा और फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। इसके बाद मैं अपने घर गई और चोरी चोरी अपने माता पिता को देखने लगी। एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि मैं उनके सामने जाऊं और उनके साथ ही रहूं। फिर से उनकी साथ कुछ सोचकर मैं वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। अभी सुहानी ये सब बोल ही रही होती कि उसकी हवेली के बाहर बहुत सारे गाँव वाले के साथ सचिन के माता पिता आ जाते। सुहानी खिड़की से बाहर देखती है कि गाँव वाले के हाथों में मशाले हैं। सचिन ये सब सुनकर बहुत हैरान और डरा हुआ था कि सुहानी बोलती है मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया और अपनी सारी सच्चाई बता दी। दोस्तों सचिन और उसके गाँव वाले उसके माता पिता जो मसाले लेकर आए हैं, क्या वाकई में सुहानी को मार देंगे या सुहानी इन लोगों के गाँव के लोगों को मार देगी। आगे क्या होगा दोस्तों जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 7 में।